दोस्तों स्वागत हमारे YouTube चैनल टारगेट विथ एसपी क्लासेस में। दोस्तों हाई स्कूल का एक्सीलेंट बुक से आपका ग्रामर पोर्शन है। दोस्तों इसमें हमने पहला जो टॉपिक चुना है एसए का, ठीक है, माय इंग्लिश टीचर। इसके पहले की वीडियो भी दोस्तों हमने इंग्लिश ग्रामर का एक्सीलेंट बुक का आपका नोट जो है प्रोड्यूस करवाया आपको। हमने वीडियो बना करके चैनल पर डाला है, उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। अगर अभी तक आप सभी लोगों ने नहीं देखी तो उसको भी ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इंग्लिश टीचर के बारे में है और द टीचर आई लाइक मोस्ट, जिस टीचर को हम सबसे ज़्यादा अधिक पसंद करते हैं उसके बारे में जो है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। या फिर ऐसा पूछ लिया जाता है एक सबसे अच्छा टीचर या फिर सबसे अच्छा अध्यापक, तो उसके बारे में जो है यहाँ पर डिटेल में समझाया गया है। पूरा हम इसको बताएंगे कैसे लिखना है, कौन कौन से इसमें टॉपिक को शामिल किया गया है। तो पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसका परिचय दिया जाएगा, फिर उस कपड़े कैसे पहनते हैं, फिर वो कैसे दिखते हैं या फिर कैसे उपस्थित होते हैं क्लासों में, उनका बिहेवियर कैसा है, कैसा व्यवहार करते हैं लोगों के बच्चों के साथ में या फिर अन्य टीचर के साथ में, और उनका जो मेथड ऑफ टीचिंग है, कैसे बच्चों को जो है किस तरीके से पढ़ाते हैं, कैसे शिक्षा देते हैं, और हिज क्वालिटीज़, उनके गुण क्या हैं, ठीक है। यानी कि उनके अंदर कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है जिससे बच्चे और फिर उनके जो सहायक अध्यापक हैं, जो उनके प्रिंसिपल है, वो कैसे उनको पसंद करते हैं। तो इन सभी जो है टॉपिक के बारे में हम आपको यहाँ पर डिटेल में जो है समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो लास्ट तक जरूर बने रहेगा इस वीडियो में, ठीक है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन या ऐसी स्थिति ना रहे, ठीक है। इसके बाद की जो टॉपिक है हम आपको ज़रूर कवर करवाएंगे, इसके लिए आपको हमेशा लगातार चैनल पर हमारे बने रहना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं टॉपिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। देयर आर मैनी टीचर्स इन माई कॉलेज, ठीक है, मेरे कॉलेज में, मेरे स्कूल में बहुत सारे जो हैं क्या हैं, अध्यापक हैं, ठीक है, टीचर्स अध्यापक, और इन माई कॉलेज यानी कि मेरे कॉलेज में। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, मैं उन सभी को क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। बट आई लाइक श्री जीपी शर्मा मोस्ट, मैं सबसे अधिक उसमें श्री जीपी शर्मा जी को जो है मैं बहुत अधिक पसंद करता हूँ। आपके भी कॉलेज में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको आप सबसे अधिक पसंद करते होंगे। ही इज एन एमए, उन्होंने एमए किया हुआ है। और फिर एलटी, एलटी का मतलब क्या होता है, लाइसेंस्ड टीचर, यानी कि सहायक अध्यापक भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। ये ऐसे अध्यापक होते हैं जो कि क्लास 9th और 10th में जो है पढ़ाते हैं, ऐसे अध्यापक। ही टीचेज में इंग्लिश, वो हमको क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। ही इज़ माई क्लास टीचर, और वो हमारे क्या हैं, क्लास टीचर भी हैं, ठीक है। यानी कि जो उनका फर्स्ट पीरियड होता है वो कौन है, मिस्टर जीपी शर्मा ही, ठीक है। यानी कि उनको अच्छे तरीके से समझाते हैं, सब कुछ बताते हैं, ठीक है। उनके जो क्लास टीचर हैं यानी कि कक्षा अध्यापक हैं, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पर, हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, उनके कपड़े कैसे हैं और वो कैसे दिखते हैं या कैसे क्लास में उपस्थित होते हैं, ठीक है। ही पुट्स ऑन सिंपल क्लॉथ, वो क्या है, एक साधारण कपड़े पहनते हैं, सिंपल क्लॉथ पहनते हैं। इन समर ही पुट्स ऑन ए धोती, ठीक है, गर्मियों में वो क्या पहनते हैं, धोती पहनते हैं और एक शर्ट को पहनते हैं। इन विंटर, गर्मियों में क्या पहनते हैं, गर्मियों में क्या पहनते हैं, धोती और शर्ट पहनते हैं, और ठंडियों में क्या पहनते हैं, स्वेटर और वुलन कोट, यानी कि ऊनी कपड़े पहनते हैं, ऊनी कोट पहनते हैं, और स्वेटर को क्या कहते हैं, पहनते हैं, कब, ठंडियों में। ही यूजेज अ कैप ऑन हिज हेड, ठीक है, वो अपने सिर पर क्या लगाते हैं, टोपी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टोपी लगाते हैं या टोपी का प्रयोग करते हैं। ही इज अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड, वो कितने साल के हैं, वो लगभग 40 साल के, कितने साल के हैं, 40 साल के हैं। ही इज टाल, वो लंबे हैं, लंबे दिखते हैं, हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, एंड वेल बिल्ट, और वो मजबूत भी हैं। वेल बिल्ट का मतलब क्या होता है, मजबूत। ही इज ऑलवेज स्माइलिंग, ठीक है, वो हमेशा क्या है, मुस्कुराते रहते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, ठीक है, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और कहने का मतलब क्या है कि बच्चों को भी खुश रखने का प्रयास करते हैं। हिज बिहेवियर, उनका व्यवहार कैसा दोस्तों, ठीक है, उनका व्यवहार कैसा है। हिज बिहेवियर इज नॉट हर्स, उनका व्यवहार कैसा, बहुत कठोर नहीं, कठोर नहीं, ऐसा आप याद कर लीजिए। ही इज काइंड टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स एंड फ्रेंडली टू टीचर्स, ही इज काइंड टुवर्ड्स द स्टूडेंट, वो अपने विद्यार्थियों के प्रति क्या हैं, दयालु हैं, यानी कि विनम्र रहते हैं, ठीक है। एंड फ्रेंडली टू टीचर्स, और जो उनके जो सहायक अध्यापक हैं या फिर कह सकते जो उनके कलीग्स हैं, जो साथ में काम करने वाले हैं, जो फिर कह सकते हैं कि जो टीचर्स हैं, उनके साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर दिया गया हिज हैबिट्स आर सिंपल, उनके जो आदतें हैं कैसे हैं, सिंपल हैं, एकदम साधारण हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा दिखावापन या फिर कह सकते हैं घमंड या पाखंड, ये सब बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ, ठीक है, एकदम सिंपल जेंटलमैन कह सकते हैं आप, ठीक है। ही स्वीट टेम्पर्ड मैन, वो कैसे हैं, मधुर भाषी हैं या फिर मधुर स्वभाव वाले हैं। स्वीट टेम्पर्ड का मतलब क्या है, मधुर भाषी या फिर मधुर स्वभाव वाले, ठीक है, यानी कि जिससे वो बात करते हैं उनको सबको पसंद आने लगते हैं। हिज मैनर्स आर वेरी चार्मिंग, उनका जो व्यवहार है, उनका जो तरीका है वो सबको आकर्षक दिखते हैं या सबको पसंद आते हैं, ठीक है। फिर क्या है, हिज मेथड ऑफ टीचिंग, जो उनका फोर्थ पॉइंट दिया गया दोस्तों गुड टीचर का, वो आपका दिया गया है हिज मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि बच्चों को किस विधि से पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को समझ में जो है तुरंत आ जाता है। हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज इफेक्टिव, उनका जो टीचिंग ऑफ मेथड है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, अच्छे पढ़ाते हैं। हिज लेसन्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, वो जो लेसन को पढ़ाते हैं या जो उनका लेसन होता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, रुचिकर होता है, यानी कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, उनको मज़ा आता है। इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट फॉलो हिम ईजिली, यानी कि जो क्लास के जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको भी क्या करते हैं, उनकी बात उनको समझ में आ जाता है, यानी कि उनको फॉलो करते हैं, ठीक है, उनकी बात अच्छी तरीके से जो कमज़ोर विद्यार्थी उनके भी समझ में आ जाता है। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, वो अपने सब्जेक्ट के अपने विषय के क्या हैं, मास्टर हैं, यानी कि उनको कहीं भी कुछ भी जो है किसी से पूछने की या समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो XYZ अपने सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ क्या करते हैं, जानते हैं। ही इज़ रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज, वो अपने नॉलेज के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा सभी लोगों के बीच में उनका क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है, ठीक है। हिज क्वालिटीज़, उनके कौन कौन से गुण हैं, उनके अंदर कौन कौन सी कह सकते हैं कि अच्छी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। ही हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज़, उनके अंदर जो है बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उनके पास बहुत अच्छी क्वालिटीज़ रखते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, ठीक है, वो एक अच्छे चरित्र के इंसान हैं, समझ में आया। फिर क्या दिया गया आगे, ही इज़ रेगुलर पंक्चुअल, वो नियमित रहते हैं, सही समय पर उपस्थित होते हैं, और हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग का मतलब क्या है, बहुत अधिक कठिन परिश्रमी है, मेहनत करने वाले हैं। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम इन द क्लास, वो अपनी क्लास में, अपनी कक्षा में, ठीक है, समय को बर्बाद नहीं करते, यानी कि विद्यार्थियों पर फोकस करने की पूरी कोशिश करते हैं। ही कीप्स हिज स्टूडेंट बिजी ऑल द टाइम, वो अपने विद्यार्थियों को हमेशा बिजी रखने की कोशिश करते हैं। ही इज़ काइंड हार्टेड, वो बहुत ज़्यादा दयालु हैं, यानी कि कोमल स्वभाव के हैं, समझ में आया। काइंड हार्टेड का मतलब क्या है, दयालु, कोमल स्वभाव की, विनम्र स्वभाव की। ही हेल्प्स पुअर स्टूडेंट्स बाय गिविंग देम बुक्स, ठीक है, वो कमज़ोर बच्चों की किताबें दे करके भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि जो कक्षा के कमज़ोर विद्यार्थी हैं आर्थिक रूप से, उनको किताबें भी देने का पूरी प्रयास करते हैं जितना उनसे बन सकता है, ठीक है, बहुत अच्छे टीचर हैं। ही इज़ आल्सो अ गुड स्पोर्ट्समैन, इसके अलावा दोस्तों कह सकते हैं कि वो एक बहुत स्पोर्ट्समैन भी हैं, यानी कि एक खिलाड़ी भी हैं वो। ही जब मैन ऑफ प्रिंसिपल, वो अपने सिद्धांतों के क्या होते हैं, पक्के होते हैं, यानी कि एक बार जो उन्होंने कमिटमेंट कर दिया फिर उसके बाद तो अपनी वो खुद की भी नहीं सुनते हैं, यानी कि अपने बात के, अपने सिद्धांतों के क्या वो धनी हैं, यानी कि जो उन्होंने ठान लिया उन्होंने करके भी वो दिखाते हैं। ही इज़ एन आइडियल टीचर, वो एक आदर्शवादी टीचर हैं। सो आई लाइक हिम मोस्ट, और मैं उनको क्या करता हूँ, बहुत अधिक पसंद करता हूँ। ही इज़ नोन बाय हिज क्वालिटीज़, वो अपने गुण के द्वारा, अपने जो उनके अंतर्गत जो क्वालिटीज़ हैं उसके अंतर्गत वो बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका डिफ़िकल्ट वर्ड दिया गया था इसके बारे में भी यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। चार्मिंग, आकर्षक, करेक्टर में चरित्र, पंक्चुअल में समय के पाबंद हैं, यानी कि बिल्कुल भी लेट लतीफ़ नहीं होते हैं। बिजी का मतलब व्यस्त। स्वीट टेम्पर्ड, मधुरभाषी या फिर मधुर स्वभाव वाले। फॉलोज हिम का मतलब उनकी बात समझ में आता। मैन ऑफ प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत के पक्के। अब यहाँ पर एक शब्द आया था वेल बिल्ट। वेल बिल्ट का मतलब क्या होता है, मजबूत। क्या होता है, मजबूत, ठीक है। और कौन सा वर्ड आया था यहाँ पर, ELT यानी कि लाइसेंस टीचर, यानी कि डिग्री धारक हैं दोस्तों, ठीक है। 9th-10th के बच्चों को पढ़ाते हैं LT ग्रेड के टीचर, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा कठिन शब्द आया था दोस्तों, स्पोर्ट्समैन यानी कि खिलाड़ी हैं। और फिर मैन ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांतों के धनी। काइंड हार्टेड आया था, क्या आया था, काइंड हार्टेड और हार्ड वर्किंग। काइंड हार्टेड का मतलब क्या होता है, दयालु स्वभाव के हैं, विनम्र स्वभाव के हैं। हार्ड वर्किंग का मतलब क्या है, कठिन परिश्रम वाले,
बहुत अधिक मेहनत करने वाले। ठीक है, रेगुलर का मतलब हमेशा क्लास में आते हैं, ऐसा नहीं कि 2 दिन आए 4 दिन छुट्टी कर दिया। पंक्चुअल का मतलब क्या है, समय के पाबंद हैं, समय पर आते हैं और समय पर जाते हैं। स्माइलिंग का मतलब क्या है, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। ठीक है, उनको कोई भी ऐसा नहीं लगता कि टेंशन में है या फिर डिप्रेस्ड में। अपीयरेंस आया था, यानी कि यहाँ पर कैसे वो दिखते हैं या फिर क्लास में कैसे उपस्थित होते हैं, इस बात की भी यहाँ पर जिक्र किया गया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक था दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक से इंग्लिश ग्रामर का आपका बहुत जल्द। तो इस वीडियो को दोस्तों अधिक से शेयर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आता तो लाइक भी कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगता है। मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय।